नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल समीक्षा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम सोने का पानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक शहर में रेखा अपनी बेटी लकिता के साथ रहती थी। रेखा के पति का देहांत हो चुका था। वो लोगों के घर में काम करती थी। लकिता को ढंग से पढ़ाने के लिए रेखा दिन रात काम करती थी। लकिता भी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन जब रेखा घर आती है, लकिता ने कहा, माँ देखो, मुझे स्कूल से इनाम में ये ट्रॉफी मिली है। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। रेखा ने कहा, बेटी ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रह। मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। लकिता ने कहा, लेकिन माँ मैं अभी केवल 6ठी क्लास में हूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। रेखा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर, बस मन लगा कर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रेखा अपने काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो रेखा आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा है। रेखा ने डरते डरते वो बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। रेखा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रेखा बक्सों को उठाकर घर ले आई। रेखा ने कहा, देख बेटी, मुझे क्या मिला। इतने सारे जेवर, अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। लकिता ने कहा, माँ ये कहाँ से आए। रेखा ने कहा, बेटी ये लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं, लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। रेखा बक्से को संभाल कर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। रेखा ने कहा, भैया मुझे ये अंगूठी बेचनी है। सुनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है। फिर वो कहता है, सुनार ने कहा, ये अंगूठी कहाँ से लाई हो। ये तो नकली है, इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीतल है। इसके तो कोई 2 रुपये भी नहीं देगा। ये सुनकर रेखा परेशान हो जाती है। रेखा ने कहा, एक काम करो सेठ जी, ये मुझे वापस दे दो। सुनार ने कहा, लगता है तुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। एक काम करो, मैं इस अंगूठी के तुझे 100 रुपये दे देता हूँ। रेखा पैसे लेकर घर आ जाती है। रेखा ने कहा, भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें नकली जेवर दे दिए। ये तो सब पीतल के हैं। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपये दे दिए। लकिता बहुत चालाक थी। वो समझ गई कि सुनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ़ बनाया है। लकिता ने कहा, माँ तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो, उससे 100 रुपये वापस देकर अंगूठी वापस ले आते हैं। रेखा मना करती रही, लेकिन लकिता उसे लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई। रेखा ने कहा, सेठ जी वो अंगूठी मेरी सास की थी, वो अब झगड़ा कर रही है। अब अपने 100 रुपये ले लो और अंगूठी वापस कर दो। सुनार ने कहा, अरे उस पीतल की अंगूठी का क्या करोगे। ये लो 100 रुपये और ले जाओ। मुझे तो अंगूठी की बनावट अच्छी लगी, इसीलिए रख ली। इसे देखकर मैं सोने की अंगूठी बनवा लूँगा। लकिता ने कहा, नहीं सेठ जी, अब हमारी अंगूठी वापस कर दो, नहीं तो मेरी दादी यहीं आकर झगड़ा करेगी। सुनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है। अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती है। रेखा ने कहा, अच्छे भाले 200 रुपये दे रहा था, ले लेती। इस पीतल की अंगूठी का क्या करोगे, कोई 2 रुपये भी नहीं देगा। लकिता ने कहा, माँ आपको शायद पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे लगता है ये अंगूठी सोने की है। मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी, हमारी साइंस लैब में इसका पता लग जाएगा। मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूँगी। अगले दिन लकिता खुशी खुशी घर आई। शाम को जब रेखा वापस आई तो लकिता ने उसे बताया, माँ ये अंगूठी सोने की है। उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी। मेरी मैडम ने चेक करके बताया कि ये असली सोने की है और इसमें ज़रा भी मिलावट नहीं है। रेखा ने कहा, लेकिन अब हम क्या करें, हम तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। लकिता ने कहा, माँ इन गहनों को रखा रहने दो,
जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे, तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी और कोई हमें बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। लखीता की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स करती है। उसके बाद वो कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने का कारीगर को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है। लखीता और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती है। लखीता नए नए डिजाइन के गहने बनवाती जिससे उसके गहने हाथे हाथ बिक जाते। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है। सुनार ने कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए गहने डिजाइन कर दोगे? मेरे पुराने डिजाइन के गहने कोई नहीं खरीद देता। लखीता ने कहा, जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीद कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। मैं आपके साथ कोई काम नहीं करना। सुनार ने कहा, नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। रेखा ने कहा, सेठ जी आप भूल गए, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर रेखा ने सारी बात बता दी। सुनार ने कहा, बेटी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। लखीता ने कहा, नहीं आप चली जाइए। सुनार चुपचाप वापस चला जाता है। लखीता ने अपने काम को बहुत बढ़ा लिया। अब उसके शहर में कई शोरूम थे जहां नए नए डिजाइन के गहने बिकते थे। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।